मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावा, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पे रोक लगवा देती है। देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए जब तक रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके, एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आप आत्महत्या कर रहा हूँ। 8 तारीख को उसकी डेट हुई, मतलब अब वो उसने पाइजन में क्या खाया, सल्फास की क्या, वो मुझे नहीं मालूम। रात को भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था वो। और बस वो एसी मैडम का बता रहा था, मंदाकिनी दीक्षित का। मैं भी उनसे मिलने गई, 3 बार मिली मैं उनसे। उनको एक दुकान से मतलब 1.5 लाख, पहले तो उन्होंने 2.5 लाख की मांग करी कि मेरे को बड़ी दुकानें जो 2.5 लाख और छोटी है जो 1.5 लाख रुपए चाहिए। हमने जैसे तैसे उनको बोला कि मैडम छोटी छोटी दुकानें इतना नहीं दे पाएंगे, फिर भी बोला नहीं मेरे को तो इतना ही चाहिए। 1.5 लाख रुपये महीना, 7.5, 22 लाख रुपए वो दे चुका था उनको। और उसके बाद में भी जो 1 नंबर का इशू है वो छोड़ती नहीं थी। और उनके जो असिस्टेंट है उनको बोल देते थे कि नहीं छोड़ो। वो माफ़ी भी मांगता था कि मैडम दे दो, हम आपके पैसे पहुंचा देंगे। रात को भी वो 10-11 बजे तक मतलब है ना फ़ोन करती थी कि इशू छोड़ती नहीं थी। 11-11 बजे गाड़ी, 12-12 बजे गाड़ी दुकानों पे पहुंची। एक बार गाड़ी तो 10 मई को बहुत लेट छोड़ी थी तो वो लूट भी ली थी सिरोलिया बांगरदा में। वहाँ पर पीड़ित था ना, पैसे मांग कर रही थी, इश्यू नहीं दे रही थी, जेल भेजने की धमकी दे रही थी, आपकी बीजी ख़त्म कर दूंगी, रिकवरी कर दूंगी। उसके बाद में मेरा मना कर दिया कि आपकी मम्मी को मत लाया करो, दिनेश जी से ही बात करूंगी। मैं जाती, मोबाइल इनके प्यून से बाहर रखवाती थी ऑफिस में। एक जगह इन्होंने वहाँ बुलाया था, टीमेट भोपाल रोड के पास में है, ग्रीन पार्क कॉलोनी है, वहाँ पर बुलाया, वहाँ बैठक ली इन्होंने। सब जोड़ के पैसा बैठी थी ये। वो परेशान तो इतना कर दिया था बच्चे को कि उसकी बीवी को भी मतलब पूछती थी कि हम मतलब उसको पूछ रहे थे कि क्या है परेशानी, बोले मैडम बहुत परेशान करती। मैं मिलने गई तो मेरे को बोल दिया कि आप तो, मैं तो दिनेश जी से ही मिलूंगी, आपसे नहीं मिलूंगी। इनको कुछ भी ऐसा था, जब सरकारी नौकरी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो फिर ठेके में कोई 2 नंबर का तो ठेका था ही। 14 करोड़ का उसने दुकानें ली थी। तो इतना परेशान तो उसने 2018 से ले रहा था, पर किसी ने परेशान नहीं करा, सबने सहयोग करा। पर इन्होंने तो बहुत ही अति कर दी। मेरे बेटे की जान चली गई है। तो मैं तो शासन से और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यही कहना चाहूँगी कि ऐसा भ्रष्टाचार अधिकारी को कार्रवाई सख्त सख्त और मेरे बेटे को न्याय मिले। उनका नाम मतलब ये ठेके थे 14 करोड़ में, डबल चौकी, करनावत, टेरिया साउथ, चापड़ा ए, चापड़ा बी, 5 दुकानें, 3 ग्रुप थे। शराब के ठेके 3 थे उनके पास। मंदाकिनी दीक्षित है मैडम, वीडियो में भी उसने साफ बोला है कि उनसे मैं त्रस्त आके आत्महत्या कर रहा हूँ। और पूरा वीडियो में उसने विवरण दिया है, तभी हमको मालूम पड़ा है कि मैं सबसे, जितने भी मीडिया के माध्यम से अधिकारी को जा रहा, तो मैं इसे सबसे निर्देश कि मेरे बेटे के साथ हुआ, किसी और के नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा गया है, मेरे बेटे, उनके पापा भी गए हैंगे, बहन का भाई भी गया है, तो इसे न्याय मिले। ये देवास में है, अखबारी विभाग में एसी मैडम है। मेरा नाम श्रीमती संतोष मकवाना, मैं दिनेश की माँ हूँ। दिनेश मकवाना जो कि शराब ठेकेदार थे देवास जिले में, इनके 3 ग्रुप थे, चापड़ा, करनावत और डबल चौकी बी।
3 ग्रुप में इनकी 5 दुकानें थी और देवास जिले की जो आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर है मंदाकिनी दीक्षित मैडम, वो उनके खिलाफ एक वीडियो बनाया है उन्होंने, जो कि परिवारजनों को बाद में उनकी मृत्यु के बाद मिला है मोबाइल से। उसमें उन्होंने ये बताया कि मैडम से वो काफ़ी प्रताड़ित थे, उनसे पैसों की डिमांड करती थी। वो 1.5 लाख रुपए एक दुकान के महीने के 7.5 लाख रुपए मांग रही थी। 22 लाख रुपए वो दे चुका था व्यक्ति सामने वाला। और इसके अलावा वो ओवर रेट के पैसे भी मांगती थी कि पर क्वार्टर मुझे ओवर रेट दो, जैसे कि 80 रुपये का जो क्वार्टर है आप 90 में बेचें, जो 10 रुपये बच रहे हैं एक क्वार्टर पे वो भी मुझे दें। एक पेटी में 50 क्वार्टर आते हैं, तो इस हिसाब से एक पेटी पे 500 रुपये होते हैं। और दिन जब कोई इशू आता है तो ये मान के चलिए कि 400 से 500 पेटी एक बार में आती है। और कई बार 1 नंबर का जो परमिट का माल होता था इनका, उसको भी रुकवा देती थी वो वेयर हाउस पे कॉल करके कि जब तक मेरा पेमेंट नहीं आए ये गाड़ी छोड़ी ना जाए। इस वजह से कई बार एक बार गाड़ी भी पलटी खाई, क्योंकि गाड़ी लेट हो जाती थी वहाँ से, जब लेट छूटती थी गाड़ी पलटी खा गई। एक बार लूट हो गई उस गाड़ी में। तो कई सारे चीज़ें थी जिससे कि वो मानसिक प्रताड़ित हो रहे थे उससे। तो ये हमें पता चला। मामला यही है कि 8 तारीख को इन्होंने कोई जहरीली वस्तु खा के सुसाइड किया था, जिसमें कि मंदाकिनी दीक्षित असिस्टेंट कमिश्नर देवास जिले की जो है, उससे प्रताड़ित होकर इन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा वीडियो हमें मिला है। प्रशासन से तो हम यही चाहते हैं कि पूरी तरह न्याय मिले, उनके बच्चों को न्याय मिले, माँ को मिले, उनके परिवारजनों को मिले। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी से यही और मीडिया के थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो मैडम के खिलाफ। मेरा नाम प्रदीप पटेल है। दिनेश मकवाना मेरे साले थे, मैं उनका जिया जी।